अभिनव कार्यक्रम इतना संक्षेप में और इतने इस स्तर पर आज ये आयोजित हुआ है हमारे शिविर के शुभारंभ के अवसर पर, और ऐसे प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वानों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है जिनके अनुभव ही सुनकर के कितनी बड़ी प्रेरणाएँ मिली। आदरणीय भट्ट जी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी और इस पूरे कौसानी की, इस क्षेत्र का भी, इस आश्रम का भी और भी बहुत सारी बातों को जोड़ते हुए जो संस्मरण सुनाए, निसंदेह हमारे लिए वो एक विशेष अलग से प्रेरणा देने वाले संस्मरण है। ऐसे आदरणीय जोशी जी ने इनकी पांडित्य, इनकी विद्वत्ता और मैनी भाषा में एक प्रकार से मानस जैसे इतने बड़े ग्रंथ का अनुवाद और उसके अतिरिक्त और भी अपनी रचनाएं इन्होंने जो रख करके थोड़े संक्षेप में अपना एक विद्वत्ता का परिचय दिया है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष प्रेरणादायक रहेगा। हमारे साथी जो नवयुवक एडवोकेट हैं जो आए आज अपना अमूल्य समय दे करके, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ इन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बनाई। आदरणीय भंडारी जी तो हमारे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे संगठन के होने से और बहुत हमारे मित्र भी हैं, इसलिए तो हमारे पहले से ही एक आत्मीय संबंध है, तो उनका दायित्व भी है, तो वो बहुत कुशलता से उन्होंने इस दायित्व को निभाया हुआ है। और आगे भी अगले 5 दिनों में ये कार्यक्रम बहुत रोचक और बहुत लाभकारी होगा। हम सब पूरे आनंद लें इसका और जानकारियाँ बढ़ाएं। ये जो डायरी की बात कही, वास्तव में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत बातें ऐसी विद्वानों के मुकाबले से सुनने को मिल जाती हैं जो हम लोग ढूंढने से भी कहीं पढ़ नहीं पाएंगे। ये अनुभव बार बार सुनने को मिलते हैं तो वो हमें नोट करनी चाहिए, हमारा भी एक ज्ञान का आधार बन जाता है। और उसके अतिरिक्त अपनी भी डायरी लिखी, अपनी यात्रा कैसे कैसे हम आए, कैसे ये देखा, क्या कहानी है, क्या इतिहास है, ये पूरी जो स्टेट है जिसका भी भंडारी जी वर्णन कर रही है, क्या अद्भुत, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ के राजा इतने संपन्न थे कि आज भी सरयू नदी में सोना निकालने के लिए 150 आदमी लगा दिए जाते थे कि सोना निकालो उसमें से। आज भी जहाँ मकान गिर जाते हैं तो उनमें से स्वर्ण की मुद्राएं और चांदी की मुद्राएं निकलती हैं। और शाहजहाँ जैसा राजा जिस यहाँ के राजा को बुला करके हाथी भेंट करता है, तो ये सब चीज़ें कितनी जानकारी की हैं। हम पहाड़ को यूँ ही नाले के एक वर्णन करके उसकी वो कर लेते हैं, किंतु इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इस संस्कृति का आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत उन्नत संस्कृति है। और यदि मैं ये कहूँ, ये उत्तराखंड की देवभूमि, वास्तव में क्रांति की धारा भी यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ की कविताओं में, यहाँ के लेखों में, यहाँ के जो व्यक्तित्व हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने बहुत अपने जीवन को दाव पर लगा करके राष्ट्रीय आंदोलन से लेके यहाँ के सामूहिक मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो ये प्रदेश वास्तव में ऊर्जा से भरा हुआ, इतिहास से भरा हुआ प्रदेश है और पूरे देश का एक विकासशील सिर है। हम लोग तो कश्मीर को सिर कहते रहते हैं, किंतु कश्मीर तो सिर घायल हुआ पड़ा है 75 साल से, उसका तो कोई आधार कब क्या होगा ईश्वर जाने। किंतु जो हमारा अपना सुरक्षित प्रदेश है आज, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है और वो भी बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुआ, तो ऐसे प्रदेश में ऐसी पवित्र स्थली पर हम हैं जहाँ आज का ये शिविर का शुभारंभ हम कर रहे हैं। मैं पुनः हमारे अतिथियों का, विशेष रूप से भट्ट जी का, जोशी जी का, आदरणीय महेश जी का और कुंदेश जी का आभारी हूँ कि आपने अपना मूल्य समय दिया। इतना अचानक प्रोग्राम बने कि बिना फ़ोन किए भी गाड़ी लगा के कि नहीं पहले गाड़ी में बैठो फिर वो सब बात करेंगे। ये आपका स्नेह है जो आपने उदारता से, नहीं तो समय लेना, सब व्यस्तताएँ होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वानों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कार्यक्रम है यहाँ योग दिवस का पूरे देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाएगा सब जगह। तो हम भी उसमें वो जो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ होगा उसमें हम सब लोग शामिल रहेंगे और उसका जो भी रूप होगा, जो आयोजक लोग हैं, हम उनके अनुशासन के साथ अपने आप को जोड़ेंगे 1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर हम
अपना जो दिनचर्या है वो अपनी चलाते रहे। शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।